बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अक्सर दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें कोहनूर स्पिनिंग मिल्स के बारे में बताएं, जिसका सिक्योरिटी सिंबल KOSM है। तो आज हमने ये वीडियो तरतीब दी है उन दोस्तों के लिए जो कोहनूर स्पिनिंग मिल में उसके स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। कंपनी का क़याम 23 जुलाई 1970 में बतौर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। कंपनी का बुनियादी काम टेक्सटाइल स्पिनिंग और यार्न की तैयारी है। कंपनी की अगर एसोसिएटेड कंपनीज देखी जाएं तो चकवाल स्पिनिंग मिल्स, यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड, चकवाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ख्वाजा मोहम्मद जवेद प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और कुछ अनलिस्टेड हैं। कंपनी के अगर साइट लोकेशन का जिक्र किया जाए तो कंपनी के जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हैं वो अमीनाबाद डिस्ट्रिक्ट चकवाल में वाक़या है, जबकि कंपनी का यूनिट 2 जो है वो यूसुफ नगर डिस्ट्रिक्ट चकवाल में वाक़या है। बढ़ेंगे कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ, तो उससे पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, कंपनी के अगर टोटल शेयर्स की बात की जाए तो 21 करोड़ 57,14,285 शेयर्स हैं कोहनूर स्पिनिंग मिल्स के, जिसमें से फ्री फ्लोट शेयर्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 8 करोड़ 62,85,714 शेयर्स हैं, जो कि इसके टोटल का तकरीबन 35% के अराउंड बनते हैं। कंपनी की आज की डेट तक अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 1 अरब 19 करोड़ 7,42,000 रुपए कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की आज की डेट तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके बाद हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर एनुअल और क्वार्टर वाइज पर नज़र डालते हैं तो 2017 में कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर थी वो 5 रुपये 25 पैसे माइनस थी। 2018 में 2 रुपये 13 पैसे अर्निंग पर शेयर माइनस थी, क्योंकि आप देखिए टेक्सटाइल में हमें कभी भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स को मराहत नहीं दी गई। अभी रिसेंट गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस करने वाली है, लेकिन काफ़ी अरसे से टेक्सटाइल पॉलिसी पेंडिंग जा रही है। 2019 में भी अगर देखा जाए तो कंपनी की -1.57 रुपया अर्निंग पर शेयर थी और 2020 में भी -1.14 रुपया अर्निंग पर शेयर थी। इसके बाद अब क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर -41 पैसा पोस्ट की। 2021 का जो पहला क्वार्टर था उसमें -40 पैसा, 2021 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें -87 पैसा और 2021 का जो तीसरा क्वार्टर है उसमें -53 पैसा। अगर आप देखें तो तकरीबन इस वक्त तक कंपनी जो कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड है तकरीबन पिछले 3 क्वार्टर्स में 1 रुपये 80 पैसे माइनस अर्निंग पर शेयर के साथ स्टैंड कर रही है। कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो एक माह के अंदर कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस है उसमें 80.39% इजाफा देखा गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड में भी एक काफ़ी वॉल्यूम भी आया था
और कंपनी के उस स्टॉक ने भी अपर कैप किया था। तो यूसुफ वीविंग मिल्स भी बेसिकली इसी ग्रुप की एक कंपनी है। 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में 61.88% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 57.71% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और 1 साल के अंदर देखा जाए तो 219% कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आप देखें, आज अगर कंपनी का स्टॉक ₹5.52 या ₹5.50 पर ट्रेड कर रहा है तो 1 साल पहले कंपनी का स्टॉक तकरीबन ₹1 और ₹2 के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा था। 1 माह के अंदर अगर कंपनी के स्टॉक की फ्लक्चुएशन देखी जाए तो कंपनी के स्टॉक ने 1 माह के अंदर ₹3.54 का लो बनाया और ₹5.72 का हाई बनाया। 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक ने स्टॉक मार्केट में ₹2.79 का लो बनाया और ₹5.72 का हाई बनाया। 52 हफ्तों के अंदर अगर देखा जाए, 1 साल जिसको कह सकते हैं आप, तो कंपनी के स्टॉक ने ₹1.50 का लो बनाया और ₹6.10 का हाई बनाया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में 1 साल के अंदर कितनी बेहतरी नजर आएगी। उसमें वजह क्या है दोस्तों? आपकी नॉलेज में है, हर कोई जानता है कि कोरोना वायरस चल रहा है। इंडिया और बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में, कोरोना वायरस की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। पूरी दुनिया में वो अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। दुनिया में यही होता है, हमारी हिस्ट्री यही रही है कि दुनिया में जब किसी और मुल्क की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स काम नहीं करती तो उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मौका मिलता है कि वो दुनिया में अपना लोहा मनवाए। और इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस के दौरान रिकॉर्ड इन्होंने एक्सपोर्ट्स की हैं। कंपनी के स्टॉक की अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो कंपनी इतने लॉसेस में डूबी हुई है तो कंपनी की बुक वैल्यू -5.16 है। और आज की डेट तक इसकी अगर अर्निंग देखी जाए तो वो, जैसा कि पहले ही आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि -1.80 है। तो अगर अभी कंपनी या तो ₹1.80 से ज़्यादा कंपनी पॉजिटिव अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट करती है तो फिर तो पॉजिटिव अर्निंग आएगी, अदरवाइज कंपनी स्टिल स्टैंडिंग इन नेगेटिव अर्निंग। कंपनी के पे आउट्स अगर देखे जाएं तो 2006 में कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स ने 7.5% डिविडेंड पे किया अपने इन्वेस्टर्स को। 2010 में 5% इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे किया। 2013 में 40% डिविडेंड पे किया और 2014 में 15% डिविडेंड पे किया। इसके कहने का मतलब यह है कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स में आ जाए तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड ज़रूर पे करती है। ये अच्छी कंपनियों की निशानी होती है। देखो दोस्तों, जहाँ तक इस वक्त कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में एंट्री का ताल्लुक है, अब उसको डिस्कस करते हैं कि क्या इस लेवल पर एंट्री बनती है या नहीं बनती। तो इस वक्त क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, तकरीबन ₹6 से कंपनी के स्टॉक ने एक रिवर्स लिया है और ₹5.5 पर इस वक्त है। अगर तो ये थोड़ी सी मज़ीद डिप ले लेता है, मकसद ₹4 ₹3.5 तक आ जाता है, तो फिर तो इसमें एंट्री लेनी चाहिए, वरना इस वक्त एंट्री लेना रिस्की है मेरे अपने ज़ाती तजज़िये के मुताबिक। मज़ीद अगर आपके पास इस कंपनी की कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप उन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपना होमवर्क करके कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बल्कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। होमवर्क देखें, आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे होते हैं, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले।
जब यहाँ से आपने लॉस लेना है तो फिर क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करने का। इसलिए अपना होमवर्क करके इन्वेस्ट करें। कहीं से भी प्रॉफिट लेना हो तो टाइम ज़रूर देना पड़ता है। इस वजह से आपने स्टॉक मार्केट से अगर प्रॉफिट लेना है तो अपने तज्जिए को, अपने एनालिसिस को टाइम ज़रूर दें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।